नंद रानी को तो हमारी प्राइवेसी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सौरभ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माही बहुत ही ज़ोरों से चिनचिनाते हुए अपने पति सौरभ से बोली। माही, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गौरागी किसी के नहीं, मेरी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ आ जाती है तो उसमें आखिर क्या बुराई है? अगर सोचो वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी बातें करती? सौरभ ने माही को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। सौरभ, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब बात और होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 छुट्टियां मिलती हैं और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। माही तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माही, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है। और फिर आती है। इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी नंद के लिए ऐसा बोल रही हो। सौरभ को तो माही की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। सौरभ, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूँ। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? माही का पारा सचमुच बहुत हाई लग रहा था। खैर, सौरभ ने उस समय माही से बहस लड़ाई उचित नहीं समझा, क्योंकि गौरागी को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। सौरभ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरागी माही की बातों को सुन ले। चलिए पहले आपको सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हैं कि क्यों गौरागी सौरभ के घर आ रही थी। असल में सौरभ की शादी मनपसंद शादी थी, और उसने अपने ही ऑफिस की सह कार्यकर्ता माही से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर चेन्नई में रहता था। सौरभ बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग सहज स्वीकृति दे दी। अनुराधा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, और पति सुभाष को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी अनुराधा की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात। आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। तभी पीछे से छोटी बहन गौरांगी बोली, जो कि खुद भी टेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और तभी सुभाष ने माही के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। माही के मम्मी पापा भी इसी ज़माने के थे, तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए चट मंगनी और पट शादी हो गई। माही ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर सौरभ के साथ वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। सौरभ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक दिन अनुराधा का फ़ोन आया और वो बहुत चहकते हुए सौरभ से बोली, अच्छा मम्मी बताइए, आखिर की क्या बात है? सौरभ ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतना खुश हैं तो ज़रूर ही कोई ख़ास बात होगी। तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में लग गई है।
अनुराधा के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी झलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैं अभी गौरांगी से बात करता हूँ। सौरभ ने गौरांगी से बात करने के लिए अनुराधा का फ़ोन काट दिया। बड़े चहक रहे हो मम्मी से बात करने के बाद, कोई ख़ास बात है क्या? माही ने सौरभ को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ माही, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। गौरांगी का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है और उससे भी बड़ी की खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिलेगी। सौरभ ने खुश होकर कहा। सौरभ तो फ़ोन मिलाकर माही से बात करने लगा, लेकिन माही के मन में कुछ खटक सा गया कि अगर गौरांगी यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। लेकिन खैर उसकी कोई नौबत नहीं आई, क्योंकि गौरांगी का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद गौरांगी ने सौरभ के कहने के बावजूद भी उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। लेकिन गौरांगी हर वीकेंड पर भैया भाभी के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू शुरू में तो माही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर गौरांगी का आना खलने लगा और वो सौरभ से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय सौरभ और माही की बहस चल रही थी, तभी गौरांगी गेट के पास आ चुकी थी और उसने सौरभ और माही की सारी बातें सुन ली और वो बिना हट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ गौरांगी, तुम अभी तक आई नहीं? हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो क्या? सौरभ ने बहुत चिंता होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया और एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते गौरांगी की आंखों में आंसू झलक आए और उसकी आवाज़ एकदम से भारी उठी। लेकिन गौरांगी, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर गौरांगी ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो खुश हो जाओ तुम माही, अब गौरांगी नहीं आ रही है। इतना कहकर सौरभ बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और उसी दिन शाम को सौरभ, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर ही थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? सौरभ के घर के सामने वाली मौसी आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। गौरांगी से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। सौरभ ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। माही, गौरांगी दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। सौरभ गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? माही लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। गौरांगी, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गईं? सौरभ ने गौरांगी से झट से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर गौरांगी ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दूसरे ही दिन सौरभ गौरांगी के पास उसके घर चला गया। गौरांगी पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया और उसके बाद अब 2-3 दिन वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार गौरांगी ने कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब गौरांगी आती थी तो माही को बुरा लगता था, लेकिन अब उसका ना आना माही को भी परेशान करने लगा।
क्या कहा माही, तुम फिर आज नहीं आ रही हो? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? सौरभ बहुत परेशान होकर गौरागरी से बोला। सौरभ, आज हम लोग गौरागरी के पास चलें। माही ने जब सौरभ को इतना परेशान देखा, क्योंकि जब से गौरागरी घर नहीं आई तब से सौरभ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था, और स्वाभाविक भी है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ रही। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी गौरागरी के पास? तुमको ही तो उसका यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सौरभ आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला माही से। सॉरी सौरभ, मुझको माफ़ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की, लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस होते देखी कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ, माही का मायका उसी शहर में था, तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे में ही मैं भी गौरागरी के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज माही की आंखों में अपनी कृतज्ञ को लेकर आंसू थे। ठीक है सौरभ, ठंडी सांस भरकर बोला, और शाम को माही सौरभ के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। गौरागरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माही की आंखें झलक रही थीं। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। गौरागरी भी परेशान लग रही थी। गौरागरी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, और अब उसे मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। माही ने गौरागरी को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी, और गौरागरी भी माही से कसकर लिपट गई, और पास ही खड़ा सौरभ सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।